हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हेल एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है और आप दोनों के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। शायद वो बातें आपको ना पता हो एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस समय पर क्या फील कर रहे हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती है, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए आज की जो रीडिंग है ना वो कोई साधारण नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग और बहुत खास आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है। ठीक है, कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। डियर डिवाइन एंजल्स हमें भेज रहे हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट का कार्ड आया है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of swords, ace of cups, queen of pentacles, okay, 3 of pentacles and bottom of the deck है the judgment का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 12 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए जो डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हुआ है ना, ये वो पल है जब झूठ पकड़ा गया है। किसी का झूठ बहुत बुरी तरीके से सामने आया है और इस झूठ के खुलने के बाद वो इंसान कहीं भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। जो सच्चाई आज आपके सामने आने वाली है वो एक घटना नहीं है बल्कि एक डिवाइन रिवेलेशन है। डिवाइन की तरफ से आपके सामने वो रिवील किया जा रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका दिल ना बहुत साफ है। ओके, आप प्योर हार्टेड है और लेकिन कहीं ना आपका दिल जो है किसी ने दुखाया है। ओके, आप अंदर से बिल्कुल ही ना घायल हो चुके हैं और आपके दिल को तोड़ा गया है और आपका भरोसा भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। आपका भरोसा भी लोगों के ऊपर टूट चुका है क्योंकि जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी, अपना समय, अपना प्रेम, ठीक है, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक सौंप दी थी, आज वही इंसान रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसका झूठ अब सबके सामने आ चुका है और जो शोर चारों तरफ मचा हुआ है वो सिर्फ दुनिया का नहीं है, वो आपके अंदर की आवाज है। ओके, और ये गूंज जो कह रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और बिल्कुल ही क्लियर सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये जो इंसान है इसने आपके प्यार को भी नहीं देखा, आपके विश्वास को भी नहीं देखा। इसने किसी थर्ड पार्टी से जाकर के रिश्ता बना लिया। आप रोते रहे, आप इनके सामने माफिया मांगते रहे जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये रोना आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी कमजोरी समझ रहे थे। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी शुद्धिकरण है। ये रोना आपको उस बंधन से मुक्त कर रहा है जो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ठीक है, अब उनका जो झूठ है, उनका जो धोखा है वो पकड़ा गया है और यूनिवर्स चाहते थे कि आप उस धोखे को, उस झूठ को पकड़े क्योंकि
आपको जो झूठ बोला जा रहा था, जो आपको धोखा दिया जा रहा था, वो यूनिवर्स को अब बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें भी की जा रही थी आपको रास्ते से हटाने की। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों इसमें शामिल थे, ठीक है। और थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपको रास्ते से हटा करके वो आपकी जगह ले ले, लेकिन ये सब चीजें डिवाइन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है, आपको चुना गया है। ओके, दुनिया वाले शायद कहें कि आपका अपमान हुआ है, ठीक है, और आपको छोड़ा गया है, आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन ये अपमान नहीं है। जो भी ये सच्चाई आपके सामने आई है, ये अपमान नहीं है, ये एक आशीर्वाद है, एक कृपा है आपके ऊपर कि ये सच्चाई आपको बहुत पहले पता चल चुकी, वरना ये सच्चाई आज नहीं तो कल तो आपके सामने आती ही आती, लेकिन हो सकता है कि कुछ और तरीके से, कोई और रूप लेकर के सामने आती। देखिए, आज आप उस धोखे से मुक्त हुए हैं जो आपको अंदर ही अंदर नोच रहा था, खा रहा था। हो सकता है कि लोग आपके और आपके परिवार वालों के लिए बातें करें, बातें बनाएं, उंगलियां उठाएं, मजाक भी बनाएं, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ शोर है, जो कि टेम्परेरी है, ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। देखिए, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही थे या फिर वो सही थे। सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। अगर नहीं भी आया, ठीक है, तो चार लोग हैं, चार तरीके की बातें तो करेंगे ही। और अब यूनिवर्स ने, परमपिता परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है, वो आपके साथ है। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, अब उसका कर्मा शुरू हो चुका है, उसका कर्मा एक्टिवेट हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वो सिर्फ शुरुआत है। अब वो रात रात भर जागेगा, रातों को बेचैन रहेगा, मन उसका अशांत रहेगा, हर जगह उसकी सच्चाई खुलती हुई चली जाएगी। उसको ना करियर में ग्रोथ मिलेगा, ना पैसा रुपया प्रॉपर्टी, हर चीज से वो हाथ धो बैठेगा। इवन उसके हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसके ऊपर हावी होंगी, और वो अब तिल तिल कर रोज जिएगा। और जिसने आपके साथ धोखा किया, ठीक है, जो उसने आपके साथ किया, वो 100 गुना होकर के उसी के पास वापस जा रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि कर्मों का पहिया घूम चुका है। जो ये आपके साथ करना चाहता था, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, जो भी ये चाहते थे आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, आपको रास्ते से हटाना चाहते थे, सीधे ये ऊपर भेजना चाहते थे, अब इनके जीवन में वो कर्मों का पहिया घुमा है कि अब ये अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे, और फिर भी इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। आप हमेशा अपने पर्सन को ना अच्छा मानते रहे, सच मानते रहे, आपने उनके ऊपर भरोसा किया आंख बंद करके, लेकिन वहां से आपको सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ और सिर्फ आपको ना वहां से दुख मिला, तकलीफ मिला। आपने सब कुछ उनको दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन सामने वाले इंसान ने आपकी कदर नहीं की। और अब वो अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे, दोनों के दोनों, जिसने भी आपको धोखा दिया। अब यहाँ पर बहुत ही जरूरी संदेश आपके लिए आ रहा है। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाइए, जो पकड़ा गया है उसे आजाद कर दीजिए, उसे मुक्त कर दीजिए, ठीक है। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एंड वार्निंग भी है, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, ठीक है। तो अपना काइंडनेस उन लोगों पर वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। और एक बार जो धोखा दे चुका होता है और पकड़े जाने पर वो उससे कहीं ज्यादा तगड़ा धोखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर माँ आदिशक्ति कह रही है, मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक बहुत बड़ा कुछ देने वाली हूँ। आपके जीवन में एक नया जीवन आएगा, एक नई आपकी पहचान बनेगी, एक नई रोशनी आपके जीवन में आएगी, और एक नया भाग्य आपका उदय होगा। ये जो घटना हुई है आपके जीवन में, ये अंत नहीं है, ये आपका उद्धार है,
उस धोखे से, उस फरेब से आपका उद्धार किया गया है। जिस दर्द को आज आप श्राप समझ रहे हो, आज वही आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा वरदान बनेगा। आप अब और ज्यादा मजबूत बनेंगे, आप और ज्यादा जागरूक बनेंगे, आप और तेजस्वी और दिव्य बनेंगे, क्योंकि आप माँ आदिशक्ति के संतान हैं। माँ आदिशक्ति अपनी संतान का भाग्य स्वयं लिखती हैं, तो हर चोट की को ना शक्ति में बदल देती हैं। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप दिव्य न्याय के अंदर हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।